अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, इसमें जो है चैप्टर नंबर 27 के अंदर एक एक ही बात है, उसको उन्होंने बार बार रिपीट किया, मुख्तलिफ एंगल्स है ना, तो उसको देख लो आप। देखिए, एक सर्किल है और ये एक आर्क था, ठीक है, ये एक आर्क था और आर्क के दो एंड पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक कॉर्ड बन गया, ठीक है। ये कहलाता है कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ एन आर्क, ठीक है। तो ये जो है, अगर आप यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल बना रहे हैं, यानी आपने एक कॉर्ड के जो दो एंड है वहाँ से एक रेडियस ड्रॉ किया, सेंटर पे रेडियस ड्रॉ किया और दोनों रेडियस के दरमियान जो एंगल बन रहा है मिसाल के तौर पर वो अगर 60 डिग्री बन रहा है, तो फिर एक बात याद रखिएगा कि ये जो डायमीटर रेडियस है और कॉर्ड है, दोनों की मेजरमेंट सेम हो जाएगी, ठीक है। दोनों की मेजरमेंट जो है वो सेम हो जाएगी। कॉर्ड और रेडियस की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, तब जब सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो, ठीक है। तो आप ये बात कह सकते हैं कि अगर कॉर्ड, इसको कैसे 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 बताएं, अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का है तो इसका मतलब है कि कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट आपस में बराबर होंगे। अगर एक कॉर्ड सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, देखें ये जो सेंट्रल एंगल है ना, इसको कहते हैं दिस सेंट्रल एंगल इज सबटेंडेड बाय एन आर्क। इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस सेंट्रल एंगल इज सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। तो आर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग chord subtend the same angle, सेम सेंट्रल एंगल, सेम सेंट्रल एंगल जो है वो सबस्टेंड करता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं। इफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल सबस्टेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री सबस्टेंड कर रहा है, देन कॉर्ड्स एंड द रेडियल सेगमेंट आर, कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट ये हमेशा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगेन देखिए एन आर्क सबस्टेंड, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, कॉर्ड, कॉर्ड सबस्टेंड कर रहा है 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे। अब कह रहे हैं कि कॉर्ड जो है, सॉरी आर्क जो है वो 60 डिग्री जो है वो सबस्टेंड कर रहा है सेंटर पे, ठीक है। यानी क्या कह रहे हैं, एन आर्क सबस्टेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, सॉरी एन आर्क, ठीक है, सबस्टेंड अ सेंट्रल डिग्री ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ से कि यहाँ पर, तो यहाँ से आए यहाँ पर, ठीक है। ये ये तो बहुत अजीब हो गया ना, इसका मैं यूँ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर यहाँ से ये ले लेता हूँ ताकि शेप में आपको थोड़ी आसानी हो। यहाँ से एक एंगल ड्रॉ होता है मिसाल के तौर पे, और यहाँ से एक एंगल ड्रॉ होता है, ठीक है। और ये एक आर्क है जो सेंट्रल एंगल 45 डिग्री का बना रहा है। देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, अब वो कह रहा है कि जो कॉर्ड है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब क्या होगा कि इसी आर्क में, इसी आर्क की मदद से जो कॉर्ड बनेगा वो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। अगर वो कॉर्ड जो है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो जितना एंगल आर्क सबटेंड करेगा उतना ही एंगल जो है वो कॉर्ड भी सबटेंड करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जितना एंगल आर्क सबटेंड करेगा उतने ही एंगल जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो है वो सबटेंड करेगा। द पेयर ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स, ओहो, क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल, एक सर्किल है और उसमें जो है अल्लाह भला करे कि उसमें जो है वो, उसमें जो है क्या कह रहा है यार, ठीक है, उसमें जो है ना दो सेंट्रल एंगल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल, यानी ये एक सेंट्रल एंगल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, और ये एक सेंट्रल एंगल, ये इनकी वजह से एक सेंट्रल एंगल ड्रॉ होगा और इनकी मदद से एक सेंट्रल एंगल। अगर ये दोनों सेंट्रल एंगल जो है वो आपस में बराबर है, यानी ये सेंट्रल एंगल
और ये सेंट्रल एंगल आपके बराबर है, इसका मतलब ये है कि कॉर्ड बराबर। एक और बात देखिए, अगर ये दोनों सेंट्रल एंगल बराबर है तो ये जिन आर्क की मदद से कॉर्ड बन रहा है ना, वो आर्क भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये भी याद रखिए। अगर कॉर्ड इक्वल है, दो कॉर्ड इक्वल, दो सेंट्रल एंगल इक्वल है, इसका मतलब है कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होंगे वो भी इक्वल होंगे। A pair of chord of a circle subtend two congruent central angles are congruent। यानी ये पेयर ऑफ कॉर्ड है, एक कॉर्ड और ये कॉर्ड, ये पेयर ऑफ कॉर्ड है, और दोनों ने जो सेंट्रल एंगल सबटेंड किया है वो सेम किया है। इसका मतलब ये है सेम ही करेगा हमेशा। ठीक है, और अगर इसी तरीके से ये बात कॉर्ड के लिए भी, आर्क के लिए भी ट्रू है। ठीक है, दोनों आर्क बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे अगर वो ये सेंट्रल एंगल जो सबस्टेंड कर रहे हैं वो इक्वल हो। या हम ये कह रहे हैं कि अगर दो सेंट्रल एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि दो आर्क हैं, जो पेयर ऑफ आर्क हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। अभी शुक्रिया, इसको कंटिन्यू करते हैं।